कैट 2024 स्लॉट 1, अभी जो रिसेंट कैट हुआ है। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 6 वेब सर्फर्स है एम एन ओ पी एक्स एंड वाई, ईच है 30 स्टार। 6 वेब सर्फर्स है एम एन ओ पी एक्स वाई, एम के पास भी 30 स्टार्स है, एन के पास भी 30 स्टार्स है, ओ के पास भी 30 स्टार्स है। तो सबके पास अलग अलग 30 स्टार्स है और वो अपने स्टार्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4 ब्लॉगर्स ए बी सी डी। मतलब एम अपने स्टार्स को 4 ब्लॉगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, कुछ ए को देता है, कुछ बी को, कुछ सी को, कुछ डी को। सही, ये काम एन भी करता है एंड सो ऑन सो ऑन। द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय ए एंड बी फ्रॉम द 6 वेब सर्फर्स इज शोन इन द फिगर बिलो। ये जो पैराग्राफ बना है ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय ब्लॉगर्स ए एंड बी। जैसे एम ने ए को दिए 10 स्टार्स, एम ने बी को कुछ भी नहीं दिया, जीरो, क्योंकि बी के बारे में कुछ भी नहीं है। इस तरह से ग्राफ को पढ़ना है। द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स फ्रॉम द सर्फर। एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एम एन ओ पी एक्स एंड वाई, ये 6 वेब सर्फर्स थे, ए बी सी एंड डी। एम ने ए को कितने दिए? 10 स्टार्स दिए हैं। एम ने बी को कुछ नहीं दिया है, जीरो। फिर टेबल जितनी फिलोपैथी करता हूँ मैं। एन ने ए को कितने स्टार्स दिए हैं? 25। ओ ने ना तो ए को दिया है ना बी को। एन ने भी बी को 0 स्टार्स दिए हैं। पी पे जब पी ने ए को दिए हैं 5 स्टार्स, पी ने बी को दिए हैं 25, एक्स ने ए और बी को कुछ नहीं दिया है, वाई ने ए को दिए 5 स्टार्स और वाई ने बी को दिए हैं 20 स्टार्स। 20 कैसे पता लगा? तो मैं यहां से बनाऊंगा तो ये 20 पे लाइन आएगी। अब देखो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स फ्रॉम द सर्फर्स वर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 इंक्लूडिंग 0। हर ब्लॉगर को जो स्टार मिले हैं 5 के मल्टीपल में मिले। किसी को 2 3 4 7 8 ऐसे स्टार्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ब्लॉक्स में जितने भी नंबर आएंगे सब 5 के मल्टीपल्स आएंगे, ये बात ध्यान रखनी है, इंक्लूडिंग 0। द टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स वर द सेम। मतलब ए को जो टोटल स्टार्स मिले हैं, बी को जो टोटल स्टार मिले हैं, सी को जो टोटल स्टार मिले हैं, डी को जो टोटल स्टार मिले हैं, वो सेम है। ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम एम। टू सर्फर गेव ऑल देयर स्टार टू अ सिंगल ब्लॉगर, डी रिसीव मोर स्टार्स देन सी फ्रॉम वाई। अब देखते हैं। बेटा देखो, ध्यान से सुनना यार। अगर मैं रो वाइज सम देखूं, हर एक के पास एम एन ओ पी एक्स वाई सबके पास 30 स्टार्स थे, तो ये टोटल सम आएगा 30। मतलब इन चारों नंबर्स का सम 30 आएगा, इसका भी 30, ये भी सम 30 आएगा, ये भी सम 30 आएगा, ये भी 30 आएगा और ये भी 30 आएगा। तो हर एक वेब सर्फर के पास 30 स्टार्स थे, यानी कि टोटल स्टार्स हो गए 180। तो ये 180 स्टार्स 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ए बी सी डी। मतलब ए को जो टोटल मिलेगा, बी को जो टोटल मिलेगा, सी को जो टोटल मिलेगा और डी को जो टोटल मिलेगा वो सेम होगा। तो 180 को 4 इक्वल नंबर में डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। मतलब ए को मिलेंगे 45 स्टार्स टोटल, बी को मिलेंगे 45, सी को मिलेंगे 45 और डी को मिलेंगे 45। हमको अब यही टेबल फिल करनी है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो फिर, सबसे पहले अगर ध्यान से देखा जाए, मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। पी को देखो जरा, पी के 5 25 हो गए, 30 हो गए हैं, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये पक्की बात है। अब देखते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? डी रिसीव मोर स्टार देन सी फ्रॉम वाई। डी को जो वाई से स्टार मिले हैं वो ज्यादा है जितने सी को मिले हैं वाई से। मतलब यहाँ पे नंबर अगर एम है और यहाँ पे नंबर अगर एन है तो एम ग्रेटर देन एन है। डी को एम स्टार मिले हैं वाई से और सी को एन स्टार्स मिले हैं वाई से, तो डी को ज्यादा मिले हैं। तो और एम प्लस एन, ये 5 भी होगा, क्योंकि 20 + 5 25 हो गया, टोटल 30 है। तो ये एक ही तरीका हो सकता है 50, क्योंकि नंबर 5 का मल्टीपल से सारे, यानी कि एम हो जाएगा 5, इसका मतलब एम हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। अब एक चीज और देखो जरा, मान लो यहाँ मान लेते हैं ए और यहाँ मान लेते हैं बी, तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी इज 20, क्योंकि टोटल सम 30 था, ये टोटल सम था 30। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार फ्रॉम एम। एम ने सबको अलग अलग स्टार्स दिए हैं। ए प्लस बी 20 है, तो ये 10 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम हो जाते हैं। ये 15, ये 0 20 भी नहीं हो सकता, क्या 20 0 भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर बी के पास 0 है तो और किसी पे 0 नहीं होंगे। एम ने बी को 0 स्टार दिए, तो ये एक ही तरीका है, या तो ये 15 5 होगा, या फिर ये 5 15 होगा, या फिर ये 5 15 होगा, ये इनमें से कुछ होगा। अभी देखते हैं क्या होगा। अब देखो यार, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। टू सर्फर्स गिव ऑल देयर स्टार टू अ सिंगल ब्लॉगर। दो सर्फर ऐसे हैं, मतलब एम एन ओ पी एक्स वाई जो 6 हैं, इनमें से 2 ऐसे हैं जिसने सारे स्टार्स एक ही ब्लॉगर को दिए हैं। अब 2 सर्फर में 2 रो ऐसी होंगी जिनमें तीन
तीन कॉलेज में, तीन ब्लॉक में 0 आएगा, एक में 30 आएगा। मतलब कोई दो लोग ऐसे हैं, दो ब्लॉगर ऐसे हैं, MNOPXY, जो 6 लोग हैं, उनमें से दो ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे स्टार एक ही ब्लॉगर को दिए हैं। तो वो एम नहीं हो सकता है, एम ने सबको अलग अलग दिया है। एन भी नहीं हो सकता क्योंकि N25 एक को दे रहा है। अगर एन वो होता तो N30 किसी एक को, तो वो नहीं हो सकता है। एक तो वो बंदा ओ होगा, एक डबल जीरो यहाँ, तो एक जगह 30 एक जगह 0 कुछ भी आ सकता है। और एक वो पर्सन एक्स होगा, वो ओ एंड एक्स होंगे। तो अब देखो, ओ एंड एक्स दो लोग ऐसे होंगे जो अपने सारे स्टार्स किसी एक ही ब्लॉगर को दे रहे हैं। ओ एंड एक्स दो लोग ऐसे हैं जो अपने सारे स्टार किसी एक ही ब्लॉगर को दे रहे हैं। तो ये अगर 30 होता तो ये 0 होता, और यहाँ पे अगर 0 होता तो यहाँ पे 30 होता। ये दो केस है। अब जो पहला केस है, देखो ध्यान से सुनना, पहला केस जो 30 वाला है, पहला केस 30 वाला है। अब यहाँ पे 30 के साथ यहाँ 30 नहीं आया, क्योंकि यहाँ अगर 30 आता तो 30 या 60 हो जाता, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर ओ सारे स्टार सी को दे रहा है 30, तो फिर एक्स सी को देगा 0, तो फिर यहाँ पे आएगा 30। और अगर ये 0 तो यहाँ 30, तो यहाँ 0। तो ये दो केस बने। अगर ओ सी को 30 दे रहा है, उसके साथ एक्स सी को 0 देगा, तो ये एक केस है। और ओ सी को 0 दे रहा है तो एक्स सी को 30 देगा। ये दो केस है, यहाँ पे दो केसेस है। अब देखो जरा ध्यान दो सुनना, एन की जो रो है, इसमें भी सम 25 तो हो ही गया, इन दोनों का सम 5 होगा, इन दोनों का सम 5 होगा। तो चेक करते हैं, एक बात बताते, एक देखते हैं जरा। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो x प्लस y जो होगा ये 5 होगा। तो या तो 0 5 या 5 0 कुछ होगा, देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको 30 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए। तो 30 और ये सारे 0 हो जाएंगे, फिर ये नीचे के सारे 0 हो जाएंगे। तो a प्लस एक्स का सम, a प्लस एक्स का सम फिर होना चाहिए 15, तभी सम 45 आएगा। ए प्लस एक्स 15 होना चाहिए। ए प्लस एक्स अगर 15 है, तो ए प्लस एक्स अगर 15 है, तो फिर उस केस में ए 15 और एक्स 0 होगा, क्योंकि ए 15 और एक्स 0 होगा। क्योंकि अगर ए 5 होता तो एक्स को 10 होना पड़ता, एक्स 10 हो ही नहीं सकता है, एक्स 10 हो ही नहीं सकता है। तो अगर पहला केस में 30 लेता, सी अगर ओ को 30 स्टार दे रहा है, तो फिर ए 15 और एक्स 0 होगा। और दूसरा केस, अगर मैं 0 लेता, ओ अगर सी को 0 स्टार दे रहा है, ओ अगर सी को 0 स्टार दे रहा है, तो नीचे वाला 30 होगा ये, तो एक्स सी को 30 स्टार देगा। तो जी, तो ये इन चारों का सम 30 हो गया। उस केस में भी ए प्लस एक्स 15 होगा। तो ये पक्का है, ए प्लस एक्स 15 तभी हो सकता है, क्योंकि ए अगर 5 होता तो एक्स 10 होता, वो पॉसिबल नहीं है। एक्स तो या तो 0 या 5 है। और अगर एक्स 5 होता तो ए 10 होता, वो पॉसिबल नहीं। तो वो तभी हो पाएगा जब ये 15 होगा और ये 5 होगा। ये 15 तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए 15 और बी 5 और एक्स 5 वाई 0 यही चलेगा। ये केस दो बनेंगे। ओ सी को कितने स्टार दे रहा है ये फिक्स पता नहीं लगेगा। ये दो ही केस बने, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्या शानदार क्वेश्चन था कैट का। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय डी। टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय डी, तो डी को तो टोटल 45 ही मिलेंगे। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय डी फ्रॉम वाई, डी को वाई से कितने मिले हैं 5। हाउ मेनी सर्फर डिस्ट्रीब्यूटेड देयर स्टार अमंग एग्जैक्टली 2 ब्लॉगर्स, कितने सर्फर ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टार्स को एग्जैक्टली दो लोगों में दिया है। जैसे एम ने अपने स्टार्स को 3 लोगों को दिया है, क्योंकि एम ने बी को 0 दिया है। मुझे वो चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जिनके आगे 0 2 हो, 0 2 हो, मतलब जिन लोगों ने अपने स्टार्स को दो लोगों में बांटा है, मतलब 4 में से 2 लोगों को दिया है। तो एम नहीं हो सकता, एन पक्का होगा, एन पक्का होगा। एन ने 2 लोगों को स्टार्स दिए हैं, ए और सी को। वो तो 3 लोगों को दे रहा है, सॉरी, वो तो एक को ही दे रहा है। पी होगा, एन एंड पी दो ही लोग होंगे, एन एंड पी दो ही लोग होंगे। तो हाउ मेनी सर्फर्स, 2 सर्फर्स। वो कौन से होंगे, एन एंड पी। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब फिक्स पता लग जाए। द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम एम, सी को एम से कितने मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, तो पक्की पता है, ये तो पक्का सर्टेनिटी से पता है। नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय डी फ्रॉम ओ, डी को ओ से कितने मिल रहे हैं, वह सर्टेनिटी से नहीं बता सकते। डी को ओ से 0 स्टार भी मिल सकते हैं, 30 भी मिल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सर्टेनिटी के साथ बताया जा सकता है, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। दिस इज एक्जैक्टली कैट 2024 स्लॉट 1।